पे हमने अपनी सारी चीजें जो है वो डिफाइंड आउट कर दी। यहाँ पे अभी एक एरर है जो कि एसटी लॉटी के अंदर हमारे पास आ रहा है, क्योंकि जो हमने स्टार्ट में कोड लिखा था ना उसमें मैंने यहाँ पे एसटी लॉटी को जो है वो क्लोज किया हुआ है। ये रहा यहाँ पे फ्रॉम स्ट्रीमलेट लॉटी इम्पोर्ट एसटी लॉटी। ठीक है, तो जैसे इसको हम खोल देंगे इसमें भी एरर आएगा क्योंकि मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं हुआ है, लेकिन ये जो नीचे का एरर होगा आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम की कोई ऐसी सच बात नहीं है। आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एस टी मार्कडाउन का यूज करेंगे एंड इसका यूटिलाइजेशन करते हुए हम अपनी एक अदद हेडिंग लिखेंगे। इसमें हम H1 की हेडिंग को जो है वो कंपाइल करेंगे और इस H1 की हेडिंग के अंदर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इसके अंदर क्लास डिफाइन करूंगी। क्लास को डिफाइन करते हुए मैं इसको यहाँ पे नाम दे दूंगी मेन हेडर का, ताकि हमें पता रहे कि ये हमने क्या चीज क्रिएट की है। ये हमने एक अदद मेन हेडर यहाँ पे क्रिएट किया है। अच्छा, हम क्योंकि मार्कडाउन दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप लाजमी इसके अंदर इनवाइटेड कॉमास लगाइएगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट क्या है, आपने इसके अंदर जो है वो इस हेडर को क्लोज कराना है। हेडर को क्लोज करा के आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल जो है वो इसके अंदर बताना है कि ये क्या चीज है। तो ये पर्सनल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हम यहाँ पे सिंपल पर्सनल लाइब्रेरी मैनेजर की हेडिंग को कंपाइल कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली अगर कोई भी और हेडिंग देना चाहें तो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हमने अपने H1 के टैग को क्लोज करना है, तो मैं सिंपल अपने H1 के टैग को क्लोज कर देती हूँ। आपको पता है कि जब भी हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपनी चीजों को कंपाइल करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको हमेशा इनवर्टेड कॉमा से बंद करते हैं। एंड बंद करने के बाद आपने सिंपल काम क्या करना होता है, आपने यहाँ पे कॉमा लगा के अपना अनसेफ अलाउ HTML यूज करना होता है, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, हमेशा ट्रू रहती है। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने यहाँ पे जो हमारे व्यूज है उसको करंट सिचुएशन के साथ मिलाना होगा। तो मैं कहूंगी कि अगर मेरा एसटी सेशन जो है वो यहाँ पे जो कि करंट व्यू की स्टेट के अंदर था, जिसको हमने पहले डिफाइंड आउट किया था, तो हम उसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। वो किसके बराबर हो जाए, वो ऐड बुक करने में ऐड के बराबर हो जाए। तो उस केस में आप क्या करो, एस टी मार्कडाउन का यूज करो एंड इसके अंदर जो है वो एक सब हेडिंग क्रिएट करो, जिसमें हम क्या नाम देंगे, H2 प्रोवाइड करके क्लास की ये होगी हमारे पास सब हेडिंग। तो इसमें भी एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास को किसके बराबर कर देंगे, उसको यहाँ पे सब हेडर के बराबर कर देंगे, ताकि हमें पता रहे कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है, ये हमारे पास यहाँ पे सब हेडर है। अब इससे रिलेटेड भी अगर आपने कोई इसके अंदर हेडिंग देनी हो तो वो आप दे दें। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐड अ न्यू बुक। अब आपने यहाँ पे अगर इमोजी लगाने हो ना, तो वो इमोजी आप लगा सकते हो, मैं बाद में लगा दूंगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अपने H2 को हम क्या करेंगे, सिंपल क्लोज कर देंगे। इसके बाद भी हमने क्या करना होगा, अनसेफ अलाउ HTML और उसकी वैल्यू हम प्रोवाइड कर देंगे ट्रू। तो यहाँ तक हमारे पास ये जो करंट स्टेट होगी ये भी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने इनपुट फॉर्म के अंदर एडिंग बुक्स करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो लिख देती हूँ एडिंग बुक्स इनपुट फॉर्म, ताकि हम जो है वो क्या करेंगे, एक इनपुट फॉर्म मैंने आपको दिखाया था हम बनाएंगे, तो उसको कंपाइल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि विद एस टी डॉट फॉर्म, ये यहाँ पे मेथड होता है हमारे पास यूटिलाइजेशन करने के लिए। आपने इसके अंदर क्या चीज कॉल करनी है, आपने इसके अंदर की कॉल करनी है और की के साथ हम इसके अंदर ऐड बुक्स करा देंगे और इसको एक नाम दे देते हैं ऐड बुक अंडर स्कोर फॉर्म, ताकि हमें पता चल जाए कि ये क्या बना हुआ है, ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्म बना हुआ है। अब फॉर्म के अंदर जो है हमारे पास क्या चीज होती है, फॉर्म के अंदर हमारे पास रॉज एंड कॉलम्स होती है। ठीक है, तो हम फॉर्म्स के अंदर रॉज एंड कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉलम डिफाइन करती हूँ और इसी के साथ साथ मैं क्या करती हूँ, एक और कॉलम डिफाइन करती हूँ। दो कॉलम मैंने डिफाइन कर दिए। दोनों कॉलम किस चीज के बराबर होंगे, ये दोनों कॉलम बराबर हो जाएंगे एस टी कॉलम के। और एस टी कॉलम्स के अंदर कितने कॉलम हमने दिए वो हम डिफाइन करते हैं, तो वो होते हैं 2। तो हमने इन 2 कॉलम्स को डिफाइन कर दिया। अब एक सिंपल काम करना होगा। क्या सिंपल काम करना होगा, इन दोनों कॉलम्स के अंदर इनकी जो भी वैल्यूज है वो हमने असाइन करनी होगी। तो सबसे पहले हम पहला कॉलम असाइन करेंगे, तो इसके लिए मैं विद कॉलम 1 को कॉल करूंगी। इस कॉलम के अंदर क्या होगा, सबसे पहले मेरा टाइटल होगा जो कि किस चीज के बराबर होगा, एस टी डॉट टेक्स्ट के बराबर होगा। अपना हम फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट के अंदर इनपुट होता है और इनपुट के अंदर हमने क्या चीज लिखनी होती है, इनपुट के अंदर हमने सिंपल बुक टाइटल प्रोवाइड करना होता है। बुक टाइटल प्रोवाइड करने के साथ साथ आप इसके अंदर बता सकते हैं कि आपको मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो हमें इसके अंदर मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स चाहिए, तो हमने वो डिफाइन कर दिया। आप इससे ज्यादा या इससे कम अपनी मर्जी से डिफाइन
कर सकते हैं। इसके साथ दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर ऑथर होना चाहिए। तो ऑथर भी एसटी डॉट टेक्स्ट के अंदर हम जो है वो लेंगे, टेक्स्ट इनपुट के अंदर हम इसको भी कॉल करेंगे। इसमें हमने क्या चीज बतानी होगी, इसमें हमने ऑथर बताना होगा, तो सिंपल हम ऑथर जो है वो इसके अंदर कॉल कर लेंगे। ठीक है, ऑथर कॉल कर लिया। एंड ऑथर को कॉल करते हुए हमने क्या चीज करनी है, ऑथर को कॉल करते हुए हमने जो है वो इसके अंदर भी इसके मैक्सिमम करेक्टर्स बताने हैं। तो इसके भी जो हमारे पास मैक्सिमम करेक्टर्स हैं वो कितने हो जाएंगे, वो यहाँ पे बराबर हो जाएंगे 100 के। 100 हमने टाइटल के लिए लिए, 100 हमने ऑथर के लिए लिए। इसके बाद हमने इसके अंदर पब्लिकेशन ईयर ऐड किया है कि कौन से ईयर में हमने इसको पब्लिश कराया है। ये किसके बराबर होगा, एच डॉट नंबर के होगा। नंबर इनपुट के अंदर क्या होगा, पब्लिकेशन का हमारे पास ईयर होगा। तो अब हम यहाँ पे सिंपल पब्लिकेशन ईयर को कॉल कर लेंगे। एंड पब्लिकेशन ईयर को कॉल करते हुए हमने क्या करना होगा, हमने इसके अंदर सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी जो कि होगा 1000। इसके साथ साथ हम इसके अंदर इसकी मैक्सिमम वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, वो कितनी होंगी, वो हम दे देते हैं यहाँ पे। एक मेथड होता है जो कि कहलाता है डेट टाइम डॉट नाउ का। ठीक है, तो हम इस मेथड के थ्रू इसको कंसीडर कर देंगे। मैंने पाइथन में आपको डेट टाइम पढ़ाया जिसमें हमने जो है वो ये टीजर इन्फो वाली चीजें जो है वो डिस्कस की हैं। तो उस वीडियो को जो है वो लाजमी चेक कीजिएगा अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं। और जो भी डेट टाइम होगा उसके साथ हमने इसका एयर दे दिया। एयर के साथ हम इसके स्टेप बताते हैं, स्टेप कितने रहते हैं, वो रहते हैं 1। और इसकी वैल्यू आपने जो है वो बाय डिफॉल्ट देनी है, तो हम 2023 इसकी वैल्यू डिफाइन कर देंगे। ये एयर नहीं है कि आप यहाँ पे 2025 डिफाइन करें, आप सिंपल इसके अंदर इस वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने एक दूसरा कॉलम बनाना है जिसके अंदर दूसरी चीज क्या आती है मेरे पास, कि आपने कौन कौन सा जॉनरा इसके अंदर ऐड कराया है। इसके साथ साथ जो है वो आपने कौन कौन सा हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा जो है वो, अच्छा इसके अंदर एक रीजन है एरर क्रिएट करने का, मैंने स्टेप के बाद कॉमा नहीं लगाया। अब ठीक हो गया होगा, स्टेप के बाद कॉमा लगा के अब ये एरर ठीक हो गया होगा। ठीक है, तो स्टेप के बाद भी एक अलग कॉमा आएगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ हमारे पास सारे के सारे जॉनरास थे जिसके अंदर हमने फ्रिक्शन, नॉन फ्रिक्शन, फनी, साइंस, पोइट्री, आर्ट, ये वाले सारे जो जॉनरास थे वो डिफाइन किए थे। और रीड और अनरीड का मैंने एक कॉलम डिफाइन किया था, तो वो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। मैं कहती हूँ यहाँ पे जो मेरा कॉलम 2 है आप उसको सिलेक्ट करो। एंड उसको सिलेक्ट करते हुए आप क्या करो, आप इसके अंदर कुछ जॉनरास को लिखो। जॉनरास के अंदर हम एच डॉट सिलेक्शन बॉक्स का यूज करेंगे। सिलेक्शन बॉक्स को क्यों यूज करेंगे, ताकि हम उसमें से चीजों को कंसीडर कर लें। इसके अंदर हमने क्या रखने, इसके अंदर हमने जॉनरास रखने। जॉनरास कौन कौन से आपने रखने वो आप लिस्ट के फॉर्मेट के अंदर इसके अंदर रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि इसमें फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन के साथ साथ हमारे पास इसके अंदर क्या होना चाहिए, नॉन फ्रिक्शन होना चाहिए। सारी बुक्स जो होती है ना वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर साइंस होना चाहिए, तो हम साइंस रख देते हैं। इसके साथ साथ हमें कोई टेक्नोलॉजी की बुक देनी है तो हम टेक्नोलॉजी रख देते हैं। जबकि अपने ऊपर है, आपने जो भी बुक देनी हो ना आप वो इसके अंदर रख सकते हो। जैसे मैं फैंटेसी की बुक अगर देना चाहती हूँ तो मैं फैंटेसी की बुक रख दूंगी इसके अंदर। इसके साथ साथ हमारे पास और क्या होता है, इसके साथ साथ रोमांस की एक कैटेगरी होती है, हम उसको रख सकते हैं। हम इसमें पोइट्री रख सकते हैं आपकी, क्योंकि लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर और क्या हो सकता है, सेल्फ हेल्प की बुक्स हो सकती हैं, तो हम सेल्फ हेल्प की बुक रख देते हैं। इसके साथ साथ हम इसके अंदर आर्ट की बुक रख सकते हैं, रिलीजियस बुक रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें आर्ट की एक कैटेगरी रख दी। इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर जो है वो रिलीजन की एक कैटेगरी रख दी कि जो भी कोई आपका रिलीजन है आप उसके अकॉर्डिंगली इसमें चीजें दिखा सकते हो। आप इसमें हिस्ट्री की बुक्स रखवा सकते हो, हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स रखते हैं। और एक मैं इसमें आकर मैं अदर कर देती हूँ। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली जो जो भी रखना चाहो वो सारी आप रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका रीड स्टेटस डिफाइन करना है। तो मैंने सिंपल इसका रीड स्टेटस डिफाइन किया जिसमें मैं रेडियो बटन का यूज करूंगी, तो एस डॉट रेडियो का यूज किया। और इसके अंदर क्या कर दूंगी, इसके अंदर रीड स्टेटस डिफाइन कर दूंगी। तो मैंने सिंपल इसके अंदर रीड स्टेटस डिफाइन किया। जो भी कोई मेरा रीड स्टेटस होगा वो बेसिकली क्या होगा, लिस्ट में होगा। लिस्ट के अंदर दो चीजें होंगी, या तो वो रीड होगा या तो वो क्या होगा, या तो वो अनरीड होगा। तो दोनों चीजें हमने लिस्ट में डिफाइन कर दी। और दोनों को क्या कह देंगे, दोनों को हम जो है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफाइन कर देंगे और दोनों की वैल्यू सिंपल ट्रू कर देंगे। अगर रीड हमारी जो है वो यहाँ पे क्या है, इसका स्टेटस जो है वो बुलियन कंडीशन में है, तो जैसे कि मैं इसको कह देती हूँ रीड अंडरस्कोर
बोल, ठीक है, तो ये किसके बराबर है? ये मेरे पास बराबर है यहाँ पे रीड स्टेटस के। और इसमें क्या करना है आपने? डेटा टाइप एंड वैल्यू चेक करनी है कि वो रीड है। अगर इस तरीके से है तो आपने सिंपल क्या करना है? आपने सिंपल यहाँ पे सबमिट बटन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने एक सबमिट बटन क्रिएट कर दिया। और सबमिट बटन क्या करेगा? एच डॉट जो हमारा फॉर्म है यहाँ पे, उसका सबमिशन बटन, उसको कॉल्ड आउट करेगा। और उसको कॉल्ड आउट करते हुए क्या चीज कर देगा? उसको कॉल्ड आउट करते हुए इसमें एक लेबल ऐड करेगा। जो लेबल किस चीज के बराबर होगा? वो होगा यहाँ पे ऐड बुक के अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से मेरे पास मेरी बुक जो है वो ऐड हो जाएगी आसानी से। जब मेरी बुक एडिट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सबमिशन बटन में टाइटल और ऑथर भी ऐड करना होगा। तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरा यहाँ पे सबमिशन बटन और क्या चीज, और मेरा यहाँ पे टाइटल, और मेरा यहाँ पे अगली चीज है ऑथर, ये जो तीन चीजें हैं ये मेरे पास हो, तो आप क्या करो? आप मेरे पास बुक को ऐड करो। और बुक के अंदर क्या क्या चीजें दे दो? बुक में टाइटल दे दो। टाइटल के साथ साथ आप इसमें जो है वो ऑथर दे दो। ऑथर के साथ साथ आप इसके अंदर क्या चीज दे दो? पब्लिकेशन ईयर दे दो। एंड पब्लिकेशन ईयर के साथ साथ आप इसके अंदर इसका जॉनरा हमने डिफाइन किया है वो दे दो। और जॉनरा के साथ साथ आपने क्या चीज देनी है? जॉनरा के साथ साथ आखिरी चीज थी मेरी रीड बोल। जो हमारा रीड बुलियन स्टेटस था वो था कि रीड है कि अनरीड है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो इस तरीके से ये हमारे पास सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। अब हमने क्या करना होगा? अब हमने ये करना होगा कि हमने जब ये सारी चीजें ऐड करा ली तो इसको सक्सेसफुली हमने दिखाना भी है। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? उसको दिखाने के लिए हम सिंपल यहाँ पे इसका डिस्प्ले स्टेटस बनाएंगे। मैं कहूंगी कि अगर मेरा एसटी सेशन जो है वो यहाँ पे किस चीज के बराबर है? सेशन स्टेट वो है यहाँ पे डॉट बुक एडिट के बराबर। ठीक है, ये हम पहले से ही डिफाइन करके आए हैं चीजें, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। तो उस केस में आप क्या करो? एसटी मार्कडाउन का यूज करो अगेन। एंड एसटी मार्कडाउन को यूज करते हुए हमने क्या करना है? ब्रैकेट्स यूज करने हैं। ब्रैकेट्स के अंदर मैं एक डिफ क्रिएट करूंगी, जो कि क्या होगा? जो कि होगा कंटेनर। ठीक है, इस क्लास कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे? इस क्लास कंटेनर के अंदर हम सिंपल इसको बता देंगे कि ये मेरा सब हेडर है। और इस सब हेडर के अंदर मुझे क्या चीज करनी होगी? इस सब हेडर के अंदर मुझे एक मैसेज देना होगा। या हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ? मैं ये सब हेडर हटाती हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सक्सेस का मैसेज देती हूँ, जिसमें हमारे पास एक सक्सेस का मैसेज आएगा कि हमारी बुक क्या हो गई है? वो ऐड हो गई है सक्सेसफुली हमारे किसके अंदर? हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गई है हमारे लाइब्रेरियन के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं और मैं इसको लिख देती हूँ बुक एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, हमारी जो बुक होगी वो हमने सक्सेसफुली इसके अंदर ऐड करा ली। और ऐड कराने के बाद हमने क्या करना होगा? हमने अपना कंटेनर क्लोज कर देना होगा। देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? आफ्टर दैट हम अनसेव अपना अलावा एचटीएमएल यूज करते हैं और उसकी कंडीशन करा देते हैं यहाँ पे ट्रू। अब हम क्या करेंगे? अब हमने यहाँ पे एक सेलिब्रेशन भी देनी है। सेलिब्रेशन की होती है जब आपको बुक ऐड करता है, आपने देखा था स्क्रीन पे बैलून्स आते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसके लिए मैंने एसटी बैलून्स का यूज किया और इसको सिंपली रखा है। इससे जो है वो शो बैलून्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद हमने जो है वो अगेन एसटी सेशन स्टेट को यूज किया है। इसके अंदर हमने जो है वो बुक एडिट को कॉल किया है। कॉल करने के बाद इसको क्या करना है? इसको हमने फॉल्स कर देना है। क्यों? ताकि एक बार बुक ऐड हो गई तो वो हमारे पास अब यहाँ पर रुक जाए। अब ये ना हो कि बार बार बुक जो है वो ऐड होती जाए। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो आप क्या करेंगे? उसके अंदर आप एसटी सेशन स्टेट का यूज अगेन करेंगे। एनएसटी सेशन स्टेट को यूज करते हुए हमने क्या करना होगा? हमने यहाँ पे अपना करंट व्यू कॉल करना होगा। ठीक है, CURRENT करंट। और इसमें हम जो है वो व्यू को कॉल कर लेंगे। और ये किस चीज के बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा हमारी लाइब्रेरी के। ठीक है, तो मैंने सिंपल इसको लाइब्रेरी के अकॉर्डिंगली कॉल कर लिया। अब इसमें भी हम जो है वो सेम काम करेंगे। वो जो हेडर में वाली चीज बना रही थी ना, वो इसमें बना दूंगी। ठीक है, इसमें बनाने के लिए क्या करूंगी? जब इसमें एक एरर आ रहा है जो कि कंसीडर नहीं हो रहा।
इसको देखते हैं एक सेकंड कि हम ये क्यों कंसीडर जो है वो हमारे पास नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। हम इसके अंदर एस टी मार्कडाउन को यूज करेंगे, और एस टी मार्कडाउन को यूज करते हुए मैं क्या करूंगी, मैं इसके अंदर सिंपल एक H2 की हेडिंग यूज कर लूंगी। इस H2 की हेडिंग के अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगी। इस क्लास के अंदर जो है वो मैं एक सब हेडर बनाऊंगी। इस सब हेडर के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है योर लाइब्रेरी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, लाइब्रेरी होगी। तो हम इसके अंदर सिंपल योर लाइब्रेरी लिखेंगे, एंड इसके बाद मैं अपना H2 जो है वो क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। और यहाँ पे भी अनसेफ अलाउ HTML की वैल्यू हम कर देंगे ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है वो भी हम देख लेते हैं। वो ये है कि मेरे पास इधर एल्स में एरर आ रहा है। अच्छा, अगर एल्स की जगह एल्स इफ करें फिर मेरे ख्याल है सही हो जाएगा, है ना। हाँ, अब ये ठीक हो गया। हम इसको थोड़ा पीछे लेके जाते हैं यहाँ पे। अब ये ठीक हो गया, एल्स इफ कर देगा एल्स को। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास हमारी स्टेट की कंडीशन ठीक हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे अपनी जो बुक्स हैं उनकी लाइब्रेरी के बारे में चीजें डिफाइन करनी है, यानी कि उसमें जो लाइब्रेरी में चीजें हैं वो किस तरीके से आएंगी, उसका टाइटल कहाँ रखना है, उसका ऑथर कहाँ रखना है, उसकी पब्लिकेशन कहाँ रखनी है, कौन से कॉलम में कौन सी चीज डिफाइन करनी है, वो क्या करेंगे अभी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरा ST सेशन स्टेट यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर हो, तो उस केस के अंदर आप ST मार्कडाउन का यूज करें। एंड इसके अंदर क्या चीज बनाएंगे, इसके अंदर हम बनाएंगे एक अदद कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम एक अदद क्लास बनाएंगे जो कि बराबर होगी किसके, जो कि बराबर होगी वार्निंग मैसेज के। एक तो देखें एडिशन का मैसेज था हमने बनाया था, एक हमने वार्निंग का मैसेज भी बनाया है। SUCCESS सक्सेस होता है। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमने क्या बनाया, अब हमने एक वार्निंग का मैसेज बनाया है। इस वार्निंग के मैसेज के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे योर लाइब्रेरी इज एम्प्टी। ठीक है, अगर कुछ ऐड नहीं है तो उस केस के अंदर क्या होगा कि लाइब्रेरी हमारी सिंपल एम्प्टी हो जाएगी। और यहाँ पे कह देगा एड सम बुक्स टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, कुछ बुक्स ऐड करें ताकि हम जो है वो इसके अंदर चीजों को स्टार्ट आउट कर सके। यहाँ पे इसका डिव हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। इसमें भी हमने क्या करना है, अनसेफ अलाउ HTML करना है, इसको भी सिंपल हमने ट्रू कर देना है। अब क्या होगा, अब हमने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा ली, अब हम यहाँ पे एल्स की कंडीशन लगाएंगे तो सही वर्किंग करेगा। अब हम ग्रिड वाइज इसको डिस्प्ले करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले कॉलम्स को कॉल करते हैं। कॉलम्स कहाँ से आते हैं, SC डॉट कॉलम से आते हैं। तो आपने SC डॉट कॉलम को जो है वो चूज करना। और कितने कॉलम हमने बनाए थे इसमें, दो। तो सिंपल हम इसमें दो कॉलम जो है वो क्रिएट कर देंगे। मैं कहूंगी कि अगर मेरी आई जो है वो कहाँ है, बुक्स के अंदर है, तो आप यहाँ पे इनम्स का यूज करें। इनम्स का यूज करते हुए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ST सेशन स्टेट को कॉल करना है। और ST सेशन स्टेट कहाँ से लेनी है आपने, वो आपने लेनी है लाइब्रेरी के अंदर से। अगर आपको नहीं पता कि इनम्स क्या होते हैं तो चेक कीजिए, मेरे चैनल पे इनम से रिलेटेड वीडियो मौजूद है। हम कॉलम्स को बताएंगे, इन कॉलम्स लिस्ट वाइज बताएंगे, यानी कि जो भी कोई नंबर हमारे पास बुक है उसकी परसेंटेज लो, उसको दो कॉलम्स में डिवाइड करो, और उसके बाद आप क्या करो, आप उसके अंदर SC डॉट मार्कडाउन का यूज करें। SC डॉट मार्कडाउन को यूज करते हुए आपने इसमें F स्ट्रिंग का यूज करना। और अब मार्कडाउन्स की जो हमारे पास तीनों यहाँ पे होते हैं अपनी कंपाइलेशन, वो हमने क्रिएट करनी है। अच्छा, अब मैं यहाँ से जो चीज लिखूंगी आपने बहुत ध्यान से लिखनी है, क्योंकि अगर ये कहीं पे भी गड़बड़ करेगी तो आपके लिए चीजें क्या होंगी, आपके लिए चीजें डिफिकल्ट होंगी। सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, डिव के अंदर हम एक क्लास देंगे। इसको किसका नाम देंगे, इसके हम जो है वो नाम दे देंगे बुक कार्ड का। ये मेरा बुक कार्ड हो गया। बुक कार्ड के बाद मुझे क्या करना है, बुक कार्ड के बाद मुझे सिंपल एक H3 की हेडिंग देनी है। अच्छा, H3 की हेडिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं। H3 की हेडिंग के अंदर किस चीज को कॉल करना है, F स्ट्रिंग का यूज करके कॉल करेंगे। सबसे पहले बुक को, बुक के अंदर कॉल कर देंगे दिए गए टाइटल को। टाइटल को कॉल करने के बाद हमने सिंपल क्या करना होगा, हमने सिंपल जो है वो यहाँ पे अपने हेडिंग 3 को
क्लोज कर देना है। तो मैंने अपनी H3 यहाँ पे क्लोज कर दी। इसके बाद मैं एक पैराग्राफ टैग लूंगी। इस पैराग्राफ टैग के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम स्ट्रॉन्ग का यूज करेंगे ताकि हमारा जो भी कोई ऑथर है वो क्या हो, वो बोल्ड हो जाए। तो हम सिंपल इसके अंदर ऑथर को जो है वो कॉल कर लेंगे। ऑथर की जो वैल्यू होगी उसको हम स्ट्रॉन्ग के टैग में बंद करेंगे वापस, ताकि ये बेसिक HTML है, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग के टैग में बंद करेंगे और उसमें कौन सी चीज आएगी, इसमें हमारे पास बुक आएगी। और बुक के अंदर किस चीज को कॉल करेंगे, बुक के अंदर हम सिंपल ऑथर को कॉल कर लेंगे। जब ये इसके अंदर कॉल हो जाएगा तो इसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने कुछ नहीं करना, आपने अपना जो पैराग्राफ टैग खोला हुआ है उसको बंद कर दें। दो चीजें डिफाइन कर दी हमने, टाइटल और ऑथर। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सेम इसी तरीके से पब्लिकेशन ईयर डिफाइन करना और जॉनरा डिफाइन करना। तो अब ये पैराग्राफ वाली लाइन क्या करूंगी, कॉपी कर लूंगी, इसी को पेस्ट करूंगी। इसके अंदर क्या करूंगी, जहां पे अब ऑथर लिखा था इसकी जगह हम लिख देंगे पब्लिकेशन ईयर, ताकि हमें पता रहे कि हमारा पब्लिकेशन ईयर आएगा यहाँ पे। और साथ में क्या करना है, यहाँ पे भी आपने अपना पब्लिकेशन ईयर जो है पब्लिकेशन अंडरस्कोर ईयर करके इसको कॉल कर लेना है। देन इसी तरीके से हमने अपने जॉनरास को कॉल करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे जॉनरा को कॉल कर लूंगी। एंड जॉनरा को कॉल करने के साथ साथ हम यहाँ पे भी बुक में किस चीज को कॉल करेंगे, बुक में भी हम सिंपल अपने जॉनरा को कॉल कर लेंगे। यहाँ तक चार चीजें कॉल्ड हो गई। इसके बाद हमने एक स्पैम बनाना है, तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। हम एक पैराग्राफ लेंगे, इसमें हम एक स्पैन क्रिएट करेंगे। इस स्पैन के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे। इस क्लास में हम किस चीज को कॉल करेंगे, अच्छा, इस क्लास को कॉल करने से पहले आपने एक अदद अपना अपॉस्ट्रॉफी लगानी है। देन इस क्लास के अंदर हमने सिंपल रीड बैच को कॉल करना है, जो हमारी बुक का रीड बैच होगा। इसके साथ साथ हमने क्या करना होगा, हमने कहना होगा कि अगर मेरी जो बुक है वो क्या हो, उसका स्टेटस रीड हो, क्या चीज हो, उसका स्टेटस हो मेरे पास रीड स्टेटस, ठीक है। तो इसको रखते हैं कुछ इस तरीके से, रीड और अंडर स्कोर स्टेटस करके ये हमने रखा था, तो रीड स्टेटस कर रख देंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, एल्स करेंगे और एल्स करके इसका स्टेटस जो है वो अनरीड कर देंगे। अभी हम डिफाइन करके आए थे ना, तो हमने इसको सिंपल यहाँ पे अनरीड कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो अभी अपना अपॉस्ट्रॉफी खोली हुई थी उसको आपने जो है वो क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपने यहाँ पे एक अदद अपना बैच कंटेम कर लेना है। इस बैच को कंटेम करते हुए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे अपना रीड रखेंगे। मैं कहूंगी अगर जो मेरा रीड है, रीड कार कैपिटल रखिएगा, अगर जो मेरा रीड है वो है किसके अंदर, बुक के अंदर। अब ये बुक के स्टेटस है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करो, उस केस के अंदर आप रीड अंडर स्कोर स्टेटस को कॉल करो। और इसको भी आपने जो है वो अपने इनवाइटेड कॉमास में कॉल करना है, ठीक है। रीड स्टेटस को कॉल करो, अदरवाइज आप क्या कह दो, अदरवाइज आप एल्स में कह दो कि ये मेरे पास है यहाँ पे अनरीड, ठीक है, अनरीड कह दिया। और अनरीड कहते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंपल क्लोज कर देंगे अपने स्पैन को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने स्पैन को क्लोज कर दिया। और साथ ही साथ क्या था, मेरा एक पैराग्राफ टैग भी खुला हुआ था, तो उसको भी मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगी। और इन दोनों चीजों को क्लोज करने के बाद हमने सिंपल अपना डिफ जो है वो क्या करना है, वो क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से मेरा जो ST मार्कडाउन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पे अनसेफ अलाउ HTML करके इसको ट्रू कर देंगे। तो यहाँ तक मेरी बहुत सारी चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, वो क्रिएट हो जाएंगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक्शन बटन बताने होंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कॉलम 1 को कॉल करूंगी, फिर मैं कॉलम 2 को कॉल करूंगी। इन दोनों को मैं किस चीज के बराबर ले जाऊंगी, इन दोनों को मैं बराबर ले जाऊंगी ST डॉट कॉलम के। और ST डॉट कॉलम में कितने कॉलम्स हैं, दो, तो दो कॉलम्स डिफाइन कर देंगे। और दोनों कॉलम्स में क्या करना होगा, रिमूव बटन भी डिफाइन करने होंगे। तो हम यहाँ पे विद कॉलम 1 का यूज करेंगे। और कॉलम 1 का यूज करते हुए मैं कहूंगी कि अगर मेरा ST डॉट बटन जो है वो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग में जाएगा, इसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के साथ साथ हम इसकी की वैल्यूज देंगे। की वैल्यूज में हमने एफ स्ट्रिंग का यूज किया, इसको हमने रिमूव करा दिया। और रिमूव कराने के साथ जो मेरा इंडेक्सिंग था आई के अंदर, उसको मैंने कॉल कर लिया। एंड कॉल करने के साथ साथ मैं क्या करूंगी, मैं इसको बोल दूंगी कि ये होगा अनसेफ कंटेनर विद। अच्छा, एक चीज जो है वो क्या करनी है, यहाँ पे हमने लगानी है
डबल कॉमास, ठीक है, हम इसमें डबल कॉमास लगाते हैं और इसके साथ साथ क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे अनसेफ का यूज करना है, और अनसेफ का, ये अनसेफ का नहीं, मैं यहाँ पे करूंगी यूज कंटेनर विड्थ को, और इसकी कंटेनर विड्थ कितनी कर देंगे, इसकी कंटेनर विड्थ कर देंगे हम यहाँ पे ट्रू। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरी रिमूव अंडर स्कोर बुक जो है वो इसके अंदर इंडेक्सिंग हो, तो आप क्या करो, उस केस के अंदर एस टी रिटर्न कराओ। एस टी रिटर्न क्या कराना है, एस टी रिटर्न आपने एम टी रिटर्न कराना है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अपना दूसरा कॉलम भी डिफाइन करेंगे। तो हम विद कॉलम 2 पे चले जाते हैं और इसके अंदर हम एक नया स्टेटस कॉल कर लेंगे। अब इस नए स्टेटस के अंदर क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इस नए स्टेटस के अंदर जो बुक हमने रीड नहीं की होगी उसकी वैल्यूज होंगी। तो मैं यहाँ पे इसको नोट बुक करके डिफाइन कर दूंगी, और नोट बुक करके डिफाइन करते हुए इसके अंदर क्या चीज होगी, हमारी बुक का स्टेटस होगा जो कि हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अच्छा, अभी देखो कहाँ पे एरर आ रहा है, अभी रिटर्न में एरर आ रहा है। अच्छा, इसको कर देते हैं री रन। अब इसमें एरर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे हो गया रीरन, अब इसमें एरर नहीं आया। यानी कि वो हमारे पास क्या हुआ, रिटर्न, रीरन नहीं हुआ। और यहाँ पे लगा दीजिएगा अपना क्या चीज, अपने कॉलम्स लगा दीजिएगा, अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब इसके अंदर हमारे पास इसका स्टेटस होगा जो इसमें हम अपने लेबल को कॉल करेंगे, और इसको हम कह देंगे मार्केस रीड, कि हमने ये बुक क्या की है, पढ़ ली है, तो हम इसको सिंपल कह देंगे मार्केस रीड। और अगर जो है वो हमने नहीं पढ़ी होगी बुक, तो हमारा जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे रीड अंडर स्कोर स्टेटस। और ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली मेरे पास हो जाएगा मार्क एज अनरीड, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे सिंपल मार्क एज अनरीड, ताकि ये जो बुक है वो क्या हो जाए, रीड अनरीड करके डिफाइंड हो जाए। दोनों कैसे डिफाइन हो गए, अगर मेरा एस सी डॉट बटन इसके अंदर लगा और उसका जो है वो मेरे पास स्टेटस हो, क्या हो, स्टेटस अंडर स्कोर लेबल हो, स्टेटस अंडर स्कोर लेबल हो, और स्टेटस अंडर स्कोर लेबल में आपने क्या करना है, आपने की वैल्यू देनी है। की वैल्यू बराबर हो जाएगी एफ के, एन एफ में हम रख देंगे इसका स्टेटस। स्टेटस में क्या होगा, स्टेटस के अंदर वो बुक होगी जो हमने अभी इसके अंदर कंपाइल की है। इसके साथ साथ हम इसके अंदर यूज कंटेनर विथ करेंगे, और इसको भी क्या कर देंगे, इसको भी हम सिंपल ट्रू करा देंगे। अब हम अपने st डॉट सेशन स्टेट को कॉल करेंगे, जो कि कहाँ पे आएगी, लाइब्रेरी के अंदर आएगी। लाइब्रेरी के अंदर लिस्ट के अंदर वो बुक है जो कि अभी हम इसका स्टेटस देख रहे हैं। इस बुक के अंदर इसका स्टेटस चेक किया, और स्टेटस ऐसे डिफाइन करते हैं, एक स्टेटस डिफाइंड हो गया, और इसका जो स्टेटस होगा वो क्या हो जाएगा, वो जो भी कोई मेरा नया स्टेटस होगा उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि अब वो रीड है या अनरीड है वो हम उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे। इसके बाद हमने अपनी सेफ लाइब्रेरी को कॉल करना है, और सेफ लाइब्रेरी में हमने क्या कराना है, इसको भी एस टी रीरन करा देना है। तो यहाँ पे ये मेरे पास कंपाइल हो जाएगा, ये लाइब्रेरी यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। ये नीचे जो ब्रैकेट आ गया ये आपने हटाना है, इसकी नीड हमारे पास नहीं है। तो सिंपल यहाँ तक हमारे पास जो इसका पूरा प्रोसेस होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो मैसेज देना है कि अगर जो मेरी बुक है वो डिस्प्ले नहीं होती, ठीक है, या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है डिस्प्ले होने में, तो मुझे जो है वो क्या चीज करनी है, वो मुझे सिंपल यहाँ पर अब बतानी होगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कह देंगे कि अगर मेरा एस टी डॉट सेशन जो है वो है किस चीज के अंदर, मेरा एस टी डॉट सेशन स्टेट है, अब इसके अंदर डॉट बुक रिमूव में हमने ये सब चीजें पहले से डिफाइन की थी, ताकि हम जो है वो अब इनको कॉल कर सकें। एस टी डॉट सेशन बुक रिमूव्ड के अंदर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एस टी डॉट मार्कडाउन को कॉल करेंगे। एन एस टी डॉट मार्कडाउन को कॉल करते हुए हमने क्या करना होगा, हमने इसके अंदर ब्रैकेट्स लगाने हैं। ब्रैकेट्स के अंदर मुझे सिंपल एक डिव बनाना है। डिव में मैं एक सिंपल क्लास रखूंगी। क्लास के अंदर जो है वो मैं एक इसके अंदर सक्सेस का मैसेज दे लूंगी। सक्सेस का मैसेज देते हुए क्या चीज करनी है, सक्सेस का मैसेज देते हुए मैंने ऊपर एक जगह एक्स्ट्रा सी लगाया, तो सक्सेस में वहाँ नहीं लगाइएगा। अब मुझे याद आया, ठीक है, रिमूव, और यहाँ पे लिख देना है सक्सेसफुली, ठीक है। हमारी जो बुक होगी वो क्या होगी, वो रिमूव हो जाएगी सक्सेसफुली। एंड इसके बाद ये डिब्बा कंटेनर हमने खोला है,
हमने इसको क्या करना है, सिंपल बंद करना है। तो मैंने अपना डिव यहाँ पे बंद कर दिया। बंद करने के बाद अनसेफ अलाउ HTML का यूज करते हैं जब भी मार्कडाउन लगेगा, और इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, ट्रू करने के बाद st.session का स्टेट का यूज करेंगे। इसके अंदर जो मेरी बुक है उसको क्या करेंगे, उसको सिंपल हम रिमूव करेंगे, और रिमूव करके इसको फॉल्स कर देंगे, ताकि अब जो है ये हमारे पास यहाँ पे रुक जाए। अदरवाइज आपने क्या करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पे एल्सिफ का यूज करना है, st.session का यूज करना है, सेशन स्टेट का। और सेशन स्टेट में क्या करेंगे, सेशन स्टेट के अंदर हमने अपना जो करंट व्यू था, ठीक है, उसको कॉल कर लेंगे। करंट व्यू को कॉल करने के साथ साथ हम कह देंगे कि आप सिंपल करो सर्च, एंड सर्च करते हुए आपने क्या करना है, मार्कडाउन का यूज करना है। इसके अंदर हमने लिया एक अदद हेडिंग 2। इस हेडिंग 2 के अंदर मैं बनाती हूँ एक अदद क्लास, और क्लास में हमने बना दिया एक अदद सब हेडर, ताकि हमें पता रहे कि ये सब हेडर है। और इस सब हेडर के अंदर क्या करेंगे, इस सब हेडर के अंदर H2 को पहले बंद करेंगे, सिंपल लिख देंगे सर्च बुक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे ना अपनी मर्जी से इमोजीज वगैरह खुद लगा लेगा। जैसे सर्च का ऑप्शन है तो सर्च में लगा लिया, बुक्स के ऑप्शन है तो बुक्स में लगा लिया, आपकी अपनी मर्जी है। मैं फिलहाल नहीं लगा रही, क्यों, क्योंकि फिर बहुत टाइम जो है वो वेस्ट होता है। तो यहाँ तक हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब बस एक छोटी सी चीज और बाकी है इस प्रोग्राम की, इसके बाद हम इसको स्टीमलेट पे डिप्लॉय करेंगे, तो हमारा जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सिस्टम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा।